तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, चैप्टर अपना चल रहा था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के चैप्टर में अपन ने पहला पार्ट जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें अपन ने देख लिया था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स के अलावा उसके अंदर अपन ने देखा एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन क्या हो जाती है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने पढ़ लिए थे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने दो तरीके से उसमें डिफाइन किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। डिग्री की भी अपन ने बात की थी कि डिग्री किसे कहेंगे। डिग्री में अपने पास में आ गई थी कि देखो, डिग्री कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको अपन कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो अपना नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, यानी कि पार्ट नंबर 2 जो भी ये है, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले बेटा आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और एक डिवीजन के बारे में, है ना। पॉलिनोमियल का डिवीजन जब आ जाता है तो वो कैसे किया जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की बात अपन यहाँ करने वाले हैं। ओके, देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। आइडेंटिटी वो होती है बेटा जो हर एक वैल्यू पर ट्रू होती है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 लिख दूं, 1 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, और 5 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितने बनेंगे 9, तो 9 = 9। तो जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ये हर एक पॉसिबल यानी हर एक वैल्यू के लिए दोनों साइड क्या रहेगी बेटा, ट्रू रहेगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी। क्लियर। देखिए बेटा, इसमें आप कोई सा भी नंबर रख के देखिए, अपने पास में जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा सेम। आइडेंटिटी अपन इसमें अपने पास में पूरे पॉलिनोमियल में, जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें अपने 8 टाइप की आइडेंटिटीज के क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। तो जब अपन क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तब उसमें देखेंगे कि ये 8 आइडेंटिटीज किस टाइप से अपने काम में आती है। देखिए पहली आइडेंटिटी मेरे पास में रहने वाली है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस, तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी a² + b² - 2ab। तीसरा a³ + b का b³ क्या होता है बेटा a + b a² + b² - ab। a³ - b³ क्या हो जाता है मेरे पास में a - b a² + b² + ab। देखो यहां प्लस था, यहां माइनस आया है, यहां माइनस है, यहां प्लस आया है, और बाहर वाले ब्रैकेट में प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस, है ना। तो इसको सीक्वेंस से अपन ध्यान से समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको अपने को लर्न ही करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटीज अपन बनाकर नहीं दिखाएंगे, अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, है ना। बाकी इसको अपन बना भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं कहूंगी a + b का होल स्क्वायर, तो a + b होल स्क्वायर का मतलब a + b को किससे मल्टीप्लाई कर दो, a + b से, है ना। देखो बेटा पहले वाली जो टर्म है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a² प्लस a को ab से मल्टीप्लाई करो तो ab प्लस a को b को वापस a से मल्टीप्लाई करो तो ab प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया तो b², तो a² स्क्वायर वाले टर्म को आगे ले लिया और ab और ab जुड़कर क्या हो जाता है 2ab। तो इस तरीके से a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। देखो बेटा अपन हर एक आइडेंटिटी को ऐसे प्रूव करके देख सकते हैं, और ये सारा ये प्रूवन स्टेटमेंट बेटा, है ना, ये सही है तभी इसको आइडेंटिटी कहा गया है, और सारी की सारी प्रूव हो रखी है ना। तो अपन इसको सीधा याद कर सकते हैं। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab प्लस मल्टीप्लाई बाय ab हो जाता है। a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab और a - b। a + b + c का होल स्क्वायर बेटा होता है a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + c। उसके बाद में a³ प्लस, देखो बेटा इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर में या एल्जेब्रिक में सबसे बड़ी आइडेंटिटी इसी को कहा जाता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर हो जाता है a + b + c मल्टीप्लाई बाय a² + b² + c² माइनस ab - bc - ac, यस c है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। देखो इसके पार्ट होते हैं बेटा, अगर मैं कहूं इफ a + b + c = we have 0, अगर ये a + b + c मेरे पास में क्या हो जाता है 0, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाता है 0।
तो इक्वल में 0 बच जाता है। तो इस कंडीशन में एक नई आइडेंटिटी मेरे पास में बन जाती है जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये -3abc इधर माइनस का, इक्वल के इधर आते हो जाता है प्लस का, तो 3abc। तो ये मेरे पास में जब अगर ये वाली कंडीशन रहती है तो ये वाली आइडेंटिटी अपने बन जाती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये बनने का रीजन है। अगर ये पार्ट 0 है तो 0 से किसी भी टर्म को या किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पर वो भी क्या हो जाता है 0, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाता है प्लस का। तो इसी के साथ में देखो बेटा, ये इस चैप्टर में काम में आने वाली सारी की सारी आइडेंटिटीज है। आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन आइडेंटिटीज को अपने नोट्स में लिख के इनको याद कीजिए। ठीक है, एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके देखिए आप और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, डन। ठीक है, देखिए बेटा, आज अपन इसमें बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। ठीक है, अगर कोई से भी 2 पॉलिनोमियल आ जाते हैं तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और उनको फिर वापस किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाता है ना बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म की भी आज अपन बात करने वाले हैं। ध्यान दो, स्टैंडर्ड फॉर्म का छोटा सा मतलब होता है कि टर्म्स को उनके यानी हाईएस्ट पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, वही उसका क्या हो जाता है स्टैंडर्ड ऑर्डर या स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बेटा, इसको रफ कर देते हैं। ये था अपना पार्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, और अब अपन बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी 2 पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लाइक वी हैव अपने को 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस कुछ भी ले लीजिए 5x है और -7 ले लो। ठीक है, इन दोनों को अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई। ये 2 पॉलिनोमियल हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को अपने को देखो ये अगर मैं इसको टर्म्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 1 2 3 टर्म जहां पर होती है वो क्या हो जाता है अपने पास में ट्राइनोमियल हो जाता है। और अगर डिग्री के हिसाब से इसको बताया जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको अपने को एक लीनियर पॉलिनोमियल कहे या बाइनोमियल से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि बेटा सबसे पहली वाली टर्म दूसरे ब्रैकेट की पहली और दूसरी जो भी जितनी भी टर्म होती है उनसे मल्टीप्लाई होता है। तो एक सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को इस ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सेकंड टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई, फिर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जितनी भी टर्म हो तो टर्म बाय टर्म इसको क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। मैं 2x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में क्या होता है एक नंबर दूसरे नंबर से हो जाता है मल्टीप्लाई, और वेरिएबल अगर सेम है तो उनकी पावर हो जाती है ऐड, और किसमें मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो उन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग, अगर वेरिएबल होता है तो उनको एक दूसरे को पास में लिख दिया जाता है। जैसे यहां नंबर है मेरे पास में 2 और यहां नंबर है 5, तो 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर और x की पावर 1 को आपस में मल्टीप्लाई। देखो दोनों वेरिएबल क्या है बेटा x वाले हैं, मतलब वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो 2 और 1 जुड़कर हो गई 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आ जाता है 10। देखो 5 2 जा 10 और x की पावर 3। देन देखो अभी 2x स्क्वायर माइनस के 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो यहां पर जो वेरिएबल है वो लिख दिया जाए। देखो 2x स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है 3x की। प्लस के 3x को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा 5 3 जा 15, यहां x की पावर 1 है और यहां भी x की पावर कितनी है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है x स्क्वायर। 3x का काम खत्म। अब माइनस के 2 को है ना, देखो बेटा 3x को अब सॉरी माइनस के 7 से, तो प्लस माइनस माइनस और 7 3 जा 21x। अब माइनस के 2 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x
माइनस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 7 जा 14। ठीक है, अब जिन जिन टर्म्स की पावर सेम है, ठीक है, जिन वेरिएबल्स की डिग्री सेम है, वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो बेटा, जिन नंबर्स का वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम रहती है उनको अपन कहते हैं लाइक टर्म्स। टर्म्स दो टाइप की होती है, लाइक और अनलाइक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अपने को टर्म्स का लाइक टर्म होना बहुत ही ज्यादा क्या है, नेसेसरी। और अगर अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो उसके लिए लाइक टर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अनलाइक टर्म भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकती है और डिवाइड हो सकती है, बस वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम, ताकि कट जाए। वेरिएबल सेम नहीं है तो उनको आपस में पास में लिख सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या 10x की पावर 3, x की पावर 3 वाला कोई वेरिएबल अपने पास में है, कोई टर्म है, नहीं है, तो 10x की पावर 3 एजीटी जैसा कैसा। देखिए यहां माइनस का 14x स्क्वायर, यहां प्लस का 15x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, और 15 में से 14 गया तो बचा मेरे पास में 1x स्क्वायर। 1 नहीं लिखा जाता है तो सिंपल में क्या लिखूंगा, x स्क्वायर। दोनों में से बड़ा 15 है तो यहां आ जाता है प्लस का x स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब x वाली टर्म में देखो, माइनस के 21x और माइनस के 10x, तो माइनस माइनस जुड़कर प्लस, साइन माइनस का रह जाएगा। 21 और 10 जुड़कर कितने हो जाते हैं, 31x, और फिर लास्ट में बच जाता है 14। अब देखिए क्या जो अपने पास में एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल आया है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले पावर 3, फिर 2, फिर 1, और इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 0। जी हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कुछ इस तरीके से बेटा पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये चीज आपने बहुत पहले भी देख रखी होगी, छोटी क्लासों से ये चीज हो जाती है शुरू। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और इसको नोट्स में ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में जो बढ़िया भूमिका निभाता है क्वेश्चन वो है बेटा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, किस तरीके से किया जाता है और कैसे अपन उसको करेंगे वो चीज अपन देखेंगे। एक बार इसको आप पॉज करके इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है। अगर मुझे कहा जाए, देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, the next and the important topic of this chapter is division of polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 20x, एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं ढंग से, x क्यूब माइनस 12x प्लस 20। इस पॉलिनोमियल में मुझे डिवाइड करना है x प्लस 2 का। ओके, ठीक है, सॉरी, ये एक पॉलिनोमियल है बेटा। इस पॉलिनोमियल में इस दूसरे पॉलिनोमियल का अपने को डिवाइड करना है ना। तो देखो लॉन्ग डिवीजन कहते हैं इसको, है ना। और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है, और टर्म बाय टर्म इसको देखो बेटा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल धीरे धीरे से इसको अपन इसको समझाएंगे और आपको बिल्कुल धीरे धीरे से इसको समझना है ना। जिसमें डिवाइड किया जाता है, मैं मान लेता हूं इसको P ऑफ x कहेंगे, है ना। एक इसके बाद में डिवीजन के बाद में अपन एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी लीनियर पॉलिनोमियल का क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो इस पूरे लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए बिना अपन ये बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, और उसी को मैं कहता हूं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसको एक परफॉर्मे में रखा जाता है ना। लॉन्ग डिवीजन का जो परफॉर्मा होता है मैं बता देता हूं आपको, x प्लस 2 का डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 में डिवाइड करना है x प्लस 2 का। क्लियर। देख बेटा, इस मेथड को अपन कहेंगे लॉन्ग डिवीजन। क्या कहेंगे, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना, है ना। लॉन्ग डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हर बार
इसकी और इसकी, है ना, जो डिवाइजर है अपना, डिवाइजर और डिविडेंड की जो बेटा फर्स्ट टर्म है वो हमेशा सेम बना दो। ठीक है, देखो जिसका डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जो अपने पास में आंसर आता है इसका वो क्वोशिएंट, और जो नीचे लास्ट में बच जाता है वो हो जाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन इसी को कहते हैं। और लॉन्ग डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है ये अपन बहुत अच्छे से देखते हैं ना। इसका एक डिवीजन एल्गोरिथम, एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। उससे इसको वापस वेरीफाई भी किया जाता है कि जो चीज अपन ने की है क्या वो सही है ना, तो वो चीज भी अपन इसमें देखेंगे। देखो हमेशा एक ही काम रहना है कि हर स्टेप में डिवाइजर और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म सेम बना दो। सेम बनाने के लिए चाहे आपको डिवाइजर को किसी भी नंबर से क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे मेरे पास में यहां x की पावर कितनी है 3। x, देखो इसमें तीन चीजें देखनी बेटा, है ना। सबसे पहली चीज मैं यहां साइड में लिख देता हूं। सबसे पहला अपने को देखना है साइन, फिर देखना है नंबर, और फिर देखना है वेरिएबल। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के लिए तीन चीजें देख लो। सबसे पहले देखो कि क्या दोनों का साइन सेम है। ये x क्यूब प्लस का है, ये x मेरे पास ये भी प्लस का है, ठीक है, ओके, ये हो गया वेरीफाई। दूसरा नंबर, इस x क्यूब के पास में कोई नंबर नहीं है, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहां भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है वेरिएबल। यहां वेरिएबल x की पावर, देखो x की पावर 3 है, यहां x की पावर कितना है बेटा 1 है। ठीक है, x की पावर 3 बनाने के लिए इस 1 में क्या जोड़ देना चाहिए, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी पावर जुड़ेगी। तो जो चीज अपने को कम लगती है वो चीज ऊपर लिख दो। तो यहां मुझे क्या कम लग रहा है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है x क्यूब, और फिर x स्क्वायर को देखो बेटा, जो यहाँ ऊपर नंबर अपन लिखते हैं क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके अपने को उनके जो देखो डिवाइजर से अपन क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में उनके सेम वेरिएबल और सेम पावर के हिसाब से उन नंबरों के नीचे लिख देना है, डिविडेंड के नीचे। एक्स स्क्वायर को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना, x की पावर 3। तो यहाँ x की पावर 3 था, उसके नीचे x की पावर 3। देखो बेटा हर बार अपने को जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल बनानी है, क्योंकि पहली टर्म हर बार कटेगी। हर बार अपना हर स्टेप में अपन जो फर्स्ट टर्म रहेगी इसकी वो काटेंगे ही काटेंगे, तभी अपना लॉन्ग डिवीजन पूरा हो पाएगा। ठीक है, यहां मेरे पास में x क्यूब बनाना था, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया x क्यूब। अब प्लस के 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा 2x स्क्वायर। देखो यहाँ x स्क्वायर वाली टर्म ये रही, तो इसके नीचे लिख दो प्लस के 2x स्क्वायर। उसके बाद में बेटा खींच देते हैं लाइन। लाइन खींचने के बाद में तुरंत जो अभी नया नंबर अपने नई एक्सप्रेशन अपने जो बनी है अपनी छोटी वाली, इसका साइन हो जाता है चेंज, प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का। देखो x क्यूब किसका था, प्लस का, तो ये हो गया माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी हो गया माइनस का। ऐसा करने पर पहली टर्म अपनी हर बार क्या हो जाएगी, कट जाएगी। हर स्टेप में पहली टर्म कटेगी ही कटेगी। देखो माइनस के 9x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस, और ये हो जाता है माइनस का 11x स्क्वायर। इसी के नीचे ले लीजिए, ये हो जाता है मेरे पास में माइनस का 11x स्क्वायर, और आगे वाली जो टर्म्स है उनको लिख दो, माइनस का 12x और प्लस का 20। क्लियर, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप वापस वही चीज देखनी है। सबसे पहला देखना है साइन। ये देखो x किसका, प्लस का, ये किसका नंबर है, माइनस का। मतलब इसको माइनस का बनाने के लिए मुझे सबसे पहले साइन में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। यहां पर मैंने देखा नंबर मेरे पास में यहां नंबर कितना है बेटा 11, यहां नंबर कुछ नहीं है, मतलब इस x को 11 बनाने के लिए अपने को यहां 11 की भी जरूरत पड़ेगी। साइन हो गया, नंबर हो गया। तीसरा क्या होता है, वेरिएबल की पावर। यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक और x चाहिए। बात सही है। माइनस के 11x को प्लस के x से मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस माइनस, 11x को x से मल्टीप्लाई करने पर बन जाता है 11x स्क्वायर,
प्लस के 2 को माइनस के 11 से मल्टीप्लाई करने पर, देखो बेटा माइनस प्लस माइनस और 11 2 जा 22 और ये x का x। समझ पा रहे हैं बेटा? वेरी गुड। देखिए अब खींच देते हैं लाइन। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिस नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर प्लस का x क्यूब था तो नीचे भी किसका आया? प्लस का। इस नंबर को x को मैंने माइनस के 11x से मल्टीप्लाई किया, पहले ऊपर देखो माइनस का 11x स्क्वायर है, नीचे भी किसका आया? माइनस का। मतलब हूबहू साइन, नंबर, वेरिएबल की पावर सारे के सारे अपने को सेम बनाना है। फिर अपन ये लाइन खींचेंगे, लाइन खींचते जो माइनस का नंबर है वो हो जाता है प्लस का, ये माइनस वाला ये भी हो गया अपने पास में प्लस का। देखिए 11x स्क्वायर से 11x स्क्वायर कट गया। ध्यान देना बेटा, ये प्लस का नंबर, ये माइनस का नंबर, 22x प्लस का और माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, 22x में से 12x गया तो मेरे पास में बच जाता है 10x। मेरे पास में बच गया 10x जो कि किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। और उसके बाद में एक टर्म बच जाती है प्लस के 20। पहली स्टेप में अपना x क्यूब कट गया, दूसरी स्टेप में माइनस का 11x स्क्वायर कट गया। अब तीसरी स्टेप में यहां सबसे पहली चीज देखो क्या बेटा? साइन, ये नंबर प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहां क्या आ गया? प्लस। फिर नंबर, इस x के पास में नंबर कितना है? 10, यहां कोई नंबर नहीं है तो यहां नंबर क्या आ गया? 10। यहां x कितना? 1, यहां भी x कितना बेटा? 1। जब दोनों जगह x 1 ही है तो x लिखने की जरूरत ही नहीं है। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 10x। फिर प्लस का नंबर, प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। और 10 2 जा मेरे पास में हो जाता है 20। क्लियर? अब मैं यहां क्या करूंगा? साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, 10x प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल, 10x में से 10x गया तो 0, 20 प्लस का, 20 माइनस का, 20 से 20 गया तो भी 0। तो ये यहां पर ओवरऑल मेरे पास में रिमाइंडर बच जाता है 0। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसी को मैं कहता हूं लॉन्ग डिवीजन। इसको कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन। करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बोल लीजिए या लॉन्ग डिवीजन बोल दो। ये इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। नाम ही लॉन्ग डिवीजन है। अगर एक बार करने का तरीका अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो करने का तरीका अपन ने देख लिया, बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाला है। काम एक ही करना है कि देखना है साइन, नंबर और वेरिएबल। सबसे पहले साइन देख लो, नंबर देख लो, वेरिएबल देख लो। हर स्टेप में एक टर्म अपने को इक्वल बनानी है आगे वाली और उसको उससे काटते चलना है, अपना लॉन्ग डिवीजन हो जाता है खत्म। ठीक है? अब देखो बेटा, इसको वेरीफाई भी किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? वेरीफाई। देखो मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूं। मैंने x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 में डिवाइड किया है किसका? x प्लस 2 का। तब जाके मेरे पास में एक आंसर आया है। आंसर है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। ठीक, ये आंसर आया मेरे पास में। ओके, अब आप इसको समझने के लिए आराम से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने नोट्स में लिखिए और 3-4 और लॉन्ग डिवीजन आप खुद एक बार प्रैक्टिस में लिखे देखिए। अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताना। एंड आई होप ये जिस तरीके से अपन ने किया है, इन तीनों चीजों को फॉलो करते हुए अगर आप चलोगे तो आप हर एक लॉन्ग डिवीजन कर पाओगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ओके, फिर अपन इस डिवीजन को कर लेते हैं वेरीफाई। ओके, ठीक है बेटा, तो हो गया होगा। वेरी गुड। आइए मैं इस लॉन्ग डिवीजन को रफ कर देता हूं। ठीक है, देखो बेटा, ये था अपने पास में लॉन्ग डिवीजन। ये क्या था? लॉन्ग डिवीजन। अब डिवीजन एल्गोरिथम, रिथम, ये एक थ्योरम होती है या एक मैं इसको फॉर्मूला भी कह सकता हूं। ठीक है, ये होता है मेरे पास में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशंट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर।
दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये किसी भी डिवीजन को वेरीफाई करने के लिए काम में आ सकता है। एक छोटा सा, जैसे एक नॉर्मल डिवीजन अगर मैं बताऊं कि मुझे 32 में 10 का डिवाइड करना, तो देखो 10 3 जा 30 आ जाता है रिमाइंडर 2। डिविडेंड मेरे पास में कितना था 32 इज इक्वल टू डिवाइजर, जिसका डिवाइड किया वो हो गया 10, जो क्वेश्चन आया आंसर वो हो जाता है 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया बेटा 2। तो देखो 10 3 जा 30 में 2 जोड़ूंगा तो 32 इज इक्वल टू 32। तो इस टाइप से किसी भी डिवीजन को क्या किया जा सकता है वेरीफाई, ये सुन लो बेटा। हमें अपने होता क्या है पॉलिनोमियल चैप्टर में अपने को कहा जाता है कि सबसे पहले आप लॉन्ग डिवीजन क्या कीजिए, परफॉर्म कीजिए, और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बाद में अपने आंसर को वेरीफाई भी कीजिए, ठीक है। तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए लॉन्ग डिवीजन वाला ये जो फॉर्मूला है अपने यही काम में आने वाला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। देखिए लॉन्ग डिवीजन अपन ने परफॉर्म कर लिया था, और देखो मैं यहां बात करता हूं डिविडेंड मेरे पास में क्या है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 में जब मैंने डिवाइजर किसका डिवाइड किया था बेटा x प्लस 2 का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये अपने पास में आया है क्वोशंट x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10, और रिमाइंडर अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिमाइंडर मेरे पास में बचा था 0। अगर मुझे कहा जाए कि अपने आंसर को आप वेरीफाई कीजिए, तो मैं अपने जवाब को यहां पर इस डिवीजन एल्गोरिथम में रखूंगा, जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। देखो अगर इस इधर वाले पोर्शन को सिंपलीफाई करने पर मेरे पास में मेरा डिविडेंड आ जाता है, तो मैंने जो किया है वो बिल्कुल क्या है सही होगा। क्या बेटा कई बार कि अपने को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वेरीफाई कीजिए, अगर क्वेश्चन बनता है तो एक तो अपने को वेरिफिकेशन का मिल जाता है कि अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, या आपको क्वेश्चन मिल जाता है इफ वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को जब मैं मान लेते हैं डिवाइड करता हूं किसी भी पॉलिनोमियल से, तो मेरे पास में क्वोशंट और रिमाइंडर ये आ जाता है, तो बताओ मेरा डिवाइजर क्या होगा, है ना। तो इस कंडीशन में ये डिवाइजर यहां रख लेंगे, रिमाइंडर इधर प्लस का, इक्वल की उधर भेजेंगे तो माइनस का, और ये क्वोशंट मल्टीप्लाई का इधर आते ही डिवाइड का, है ना। तो 4 चीजें हैं अपने पास में, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। इनमें से किसी भी 3 की वैल्यू देके चौथी अगर अपने से पूछ ली जाए, चौथी वैल्यू अगर अपन से सीधी पूछी जाए, तो मैं लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करूंगा और ना कर पाऊंगा, है ना। कभी कभी कंडीशन होगी ऐसी कि अपन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में सीधा डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे और अपना जवाब निकालेंगे, ठीक है। अभी अपन जो अभी अपन ने लॉन्ग डिवीजन किया, अपन इसको कर लेते हैं वेरीफाई। देखो x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 से। सबसे पहले ये x इस पूरी जो एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर बन जाता है x क्यूब, फिर माइनस x को 11x से मल्टीप्लाई करने पर बन जाता है बेटा 11x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाता है 10x, ओके। जो आएगा उसमें जीरो, देखो जीरो किसी भी नंबर में ऐड करो कोई उसका मतलब नहीं है, तो जीरो को तो अपन अभी हटा देंगे। फिर प्लस के 2 को बेटा मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर। प्लस के 2 को माइनस के 11 से, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाता है 22x। फिर प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाता है 20। देखिए x क्यूब माइनस के 11x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, 11 में से 2 गया तो बच जाता है मेरे पास में 9x स्क्वायर, ओके। 10x प्लस का और 22 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 22 में से 10 गया तो बच जाता है माइनस का 12x, और लास्ट में बच जाता है प्लस का 20। तो ये लीजिए अपना जो जवाब है वो वेरीफाई भी हो चुका है। इस इधर वाले पोर्शन को सिंप्लीफिकेशन करने पर मेरे पास में जो चीज आई है वो वापस मिल जाती है बेटा, क्या मिल गई, वो अपना डिविडेंड, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था डिवाइड, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं यहाँ पर वापस एक वो लिख देता हूँ कि जैसे 35 में
6 का डिवाइड करने पर 5 टाइम में कितना आ जाता है 30 और रिमाइंडर बच जाता है 5। तो जो मेरे पास में आंसर आता है उसको मैं कहता हूं क्वोशंट, जिसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं वो होता है बेटा डिविडेंड। जो मेरे पास में नीचे बच जाता है उसको मैं कहता हूं रिमाइंडर, और जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर। तो ये सारी चीजें हो जाती है बेटा, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आई होप लॉन्ग डिवीजन आपके अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे लॉन्ग डिवीजन अपन परफॉर्म करते हैं। और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बाद में उसके जो जवाब अपने आंसर आया है उसको वेरिफिकेशन के लिए अगर अपने को कहा जाए तो उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद और वेरीफाई के अलावा भी अगर इन चारों में से कोई 3 चीज अपने पास में है और चौथी चीज पूछी जाए तो अपन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बजाय अपन यहीं से उसका अपने चौथे का आंसर निकालेंगे। ठीक है, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लीजिए नोट। और ये चीजें आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए कि डिवाइजर किसको कहेंगे, क्वोशंट क्या होता है, डिविडेंड किसको कहेंगे, और रिमाइंडर अपने पास में क्या बच जाता है। अब होगा क्या बेटा, कभी जैसे अपने को बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए अपने को बताना पड़े किसी भी, जैसे यही क्वेश्चन लेंगे अपन कि अगर इसमें इस डिविडेंड में मैं इस डिवाइजर का क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, वो होती है रिमाइंडर थ्योरम। मुझे पता है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, पर अपन इस चीज को रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव करके बताएंगे कि रिमाइंडर कितना बचता है 0, और उसके लिए क्या कंडीशन होती है और अपने को इसको कैसे अप्लाई करना होता है। वीडियो को एक बार आप पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया होगा, ठीक है। देखो बेटा, इसको रफ कर लेते हैं। ये वेरिफिकेशन था, ठीक है। ये मेरा डिविडेंड है और ये मेरा आ जाता है क्वोशंट। ये क्वोशंट था x + 2 का, इसमें डिवाइड किया अपन ने, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया था ना, और इसको अपन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए बेटा, रिमाइंडर थ्योरम के लिए अपन एक लाइन लिख लेते हैं, व्हेन ए पॉलिनोमियल p of x, पॉलिनोमियल को मैं कह देता हूं p of x is divided by a polynomial g of x। जब एक पॉलिनोमियल को, जब किसी पॉलिनोमियल को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय, इसकी जगह अपन g of x की जगह लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय x minus a, then the remainder is p of a। अब इसका मतलब समझते हैं, ध्यान देना बेटा। जब एक पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल यानी कि p of x को मैं डिवाइड करता हूं किससे, x माइनस a से, x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर है मेरे पास में वो क्या हो जाता है p of a। और एक चीज मस्ट नेसेसरी इसके अंदर आती है कि डिवाइजर जिसका डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर मस्ट बी लीनियर। जो डिवाइजर है जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर होना चाहिए, तभी अपन क्या लगा सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज में ले सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? तो आइए करते हैं, एक बार के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं और रखो इसको। देखो, जब मैं p of x में डिवाइड करता हूं किसका बेटा, x माइनस a का,
x माइनस ए का। तो जिस डिवाइजर का मैं क्या कर रहा हूं डिवाइड, यानी कि x माइनस ए को आप इक्वल टू क्या कर लीजिए 0। x माइनस ए की जगह कोई सा भी, देखो लीनियर की बात चल रही है, लीनियर का मतलब जिसकी पावर, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी पावर क्या रहे बेटा 1 रहे, पावर 1 होनी चाहिए। x माइनस ए है तो x इज इक्वल टू, ये माइनस वाला नंबर है या प्लस वाला नंबर है, इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो जो रिमाइंडर है मेरे पास में वो हो जाता है p, जो पोलिनोमियल है और जिसमें जहां पर x है, इस पोलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर आप रख दीजिए a और उसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, वही आपका क्या होगा रिमाइंडर। अब एक बार के लिए वीडियो को आप वापस पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन इस क्वेश्चन के साथ में इसको समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट जो अपन ने लिखा है वो क्या कहना चाहता है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया होगा, ठीक है बेटा, देखिए ठीक है, इसको एक बार रब कर देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से जब मैं एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, मैं किसका डिवाइड करता था बेटा x प्लस 2 का। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, अपने को रिमाइंडर बताना है, ठीक है। ऐसा करने के लिए जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या x प्लस 2, सबसे पहले क्या कीजिए, देखो बेटा ये जो वैल्यू है ये मेरे पास में वैल्यू है p ऑफ x की, और इसमें डिवाइड करना है x प्लस 2 का, ये मेरे पास में आ जाता है डिवाइजर। ये p ऑफ x है, मतलब कि कोई सा भी पोलिनोमियल उसमें इस डिवाइजर का करना है डिवाइड। उस कंडीशन में जो डिवाइजर है उसको आप इक्वल टू रख दीजिए 0। डिवाइजर क्या था मेरे पास में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखूंगा, ये 2 इधर प्लस का इक्वल के इधर आते हैं माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो बेटा देखो जो p ऑफ x है ना उसमें x की जगह क्या रख दीजिए माइनस का 2 पुट कर दीजिए, यानी उसको बना दीजिए p ऑफ माइनस 2। समझो ये मेरे पास में p ऑफ x है, जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है माइनस 2 पुट करना है। अपने को डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखना है और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है कि x की वैल्यू क्या होती है। देखो p ऑफ x क्या है मेरे पास में, ये रहा x क्यूब माइनस p ऑफ x, लिखिए p ऑफ x है मेरे पास में x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। अब मैं यहां पर p ऑफ x की जगह क्या पुट कर देता हूं माइनस का 2, जहां x है वहां ये माइनस 2 पुट करिए। देखो x क्यूब मतलब माइनस 2 का क्यूब माइनस 9, x स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 20। इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा वही अपना क्या रहेगा बेटा रिमाइंडर। किसी भी माइनस वाले नंबर का क्यूब करने पर अपने पास में हमेशा देखो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 से जो आए उसको वापस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वापस माइनस। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा माइनस 8, तो ये क्यूब हो जाता है माइनस का 8। देखो क्यूब करने पर माइनस ही आता है और माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करने पर अपने पास में आ जाता है वैल्यू प्लस की। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा 4, और 4 को 9 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 4 जा माइनस के 36। ओके देखो बेटा माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24, और यहां पर प्लस के अंदर कितना है 20। देखिए ये दोनों माइनस वाले नंबर जुड़कर कितना हो जाते हैं माइनस के 44 प्लस 24 और 20 जुड़कर कितने हो गए प्लस के 44, माइनस के 44 प्लस के 44 प्लस माइनस माइनस, और आंसर मेरे पास में आ जाता है 0। और ये जो 0 आया है यही क्या होता है रिमाइंडर। ये जो 0 मेरे पास में लास्ट में आंसर आया है यही क्या है रिमाइंडर। आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए, जब मैंने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया था तब लास्ट में रिमाइंडर मेरे पास में कितना आया था 0। ध्यान दीजिए बेटा रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए डिवाइजर मस्ट बी लीनियर, जो डिवाइजर है वो लीनियर ही होना चाहिए। लीनियर का मतलब उसकी जो पावर है हाईएस्ट, वेरिएबल पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो होनी चाहिए 1। ओके तो
उम्मीद है रिमाइंडर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिथम और जो आइडेंटिटीज के बारे में अपन ने इस वीडियो में चर्चा की है वो आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये चीजें हो जाती है इसके अंदर खत्म। ठीक है, ये इसका रहने वाला है बेटा पॉलिनोमियल का दूसरा पार्ट। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा उसके अंदर अपन रिलेशनशिप इन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ, देखो बेटा रूट्स और कोफिशिएंट, किसी भी इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से अपन शायद पॉलिनोमियल में रूट निकालना सीखेंगे, और रूट्स और उनके कोफिशिएंट होते क्या है उनके बारे में अपन करेंगे इसमें डिस्कशन। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताना बेटा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज